अशोक चौधरी जी इधर कोई दिख नहीं रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चुनावी शोर के बीच, चुनावी गहमा गहमी के बीच और चुनाव की वजह से जो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, उन सब के बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बात कम हो रही थी। अशोक चौधरी पर कम ही बात कर रहे थे। लेकिन अशोक चौधरी को लेकर एक सवाल फिर है, और वो सवाल ये है कि क्या अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड में किनारे लगा दिए गए हैं? क्या जेडीयू में अशोक चौधरी किनारे लग गए हैं? और इस पर आज बातचीत इसलिए होगी क्योंकि 11 सेकंड में जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता ने, अब वो जनता दल यूनाइटेड में नहीं है लेकिन जेडीयू के एक बड़े नेता ने सब कुछ बता दिया। और उनका दावा यह है कि अशोक चौधरी किनारे नजर आ रहे हैं, नेपथ्य में नजर आ रहे हैं। और इन सब की वजह क्या है? प्रशांत किशोर का जो खुलासा रहा, या प्रशांत किशोर के जो आरोप रहे अशोक चौधरी पर। पहले अशोक चौधरी आक्रामक नजर आए प्रशांत किशोर पर। जो पहला आरोप लगा टिकट खरीदने का, और सांवी चौधरी पर जो आरोप लगा है उसके लिए तो उन्होंने मानहानि का केस भी किया। उसके बाद अशोक चौधरी ने 200 करोड़ के गड़बड़ी का आरोप लगाया, तो अशोक चौधरी ने 100 करोड़ की मानहानि का केस किया। फिर बाद में कहा इसको हम जनता की अदालत में जाएंगे। तो थोड़ा बैकफुट पर अशोक चौधरी भी नजर आए, और मुझे उससे कहीं ज्यादा बैकफुट पर प्रशांत किशोर नजर आते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था 7 दिनों के अंदर, 29 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कहा 7 दिनों के अंदर लिखित में अगर अशोक चौधरी अपना मानहानि का नोटिस वापस नहीं लेते हैं लिखित में आधिकारिक रूप से, तो वो 500 करोड़ का खुलासा करेंगे। तो अब प्रशांत किशोर के पास 500 करोड़ के सबूत थे, तो सबूतों के उस पिटारे का क्या हुआ? क्योंकि कम से कम इतनी तो गिनती प्रशांत किशोर को आती होगी कि 29 सितंबर से लेके आज 13 अक्टूबर है, तो 7 दिन हुए कि नहीं हुए। तो खैर, अशोक चौधरी से ज्यादा प्रशांत किशोर बैकफुट पर हैं, और एक तरह से उन्होंने एक झूठा दावा किया, या अपने दावे से वो पलट गए। कोई खुलासा 500 करोड़ का अशोक चौधरी पर उन्होंने नहीं किया। अब अंदर क्या बात हुई? प्रशांत किशोर भी अब राजनेता बन गए हैं, रणनीतिकार नहीं है, राजनेता हैं। तो राजनेताओं के बीच तो अक्सर सीक्रेट चीजें हो जाती हैं, सीक्रेट डील हो जाती है। अब कौन सी डील हुई कि नहीं हुई ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन खैर, अशोक चौधरी को लेकर बात इसलिए क्योंकि हम लोग थोड़ा दूर से देखते हैं, घटनाक्रमों को समझने की कोशिश करते हैं, घटनाक्रमों के आधार पर, तस्वीरों के आधार पर घटनाक्रमों की कड़ियां जोड़ते हैं, और उसके बाद फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अब तक हम ये देख रहे थे कि अशोक चौधरी और नीतीश कुमार थोड़े दूर दूर तो हैं। अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बीच तकरीबन रोज मुलाकातें होती थी, और पार्टी ने भी अशोक चौधरी से किनारा किया है, यह भी दिख रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी हमने देखा कि भाई अशोक चौधरी बहुत दिनों के बाद नजर तो आए पार्टी के किसी कार्यक्रम में, जब पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार और उनके बेटे की ज्वाइनिंग जेडीयू दफ्तर में हो रही थी। लेकिन अशोक चौधरी को फ्रेम में आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, वो तस्वीर भी आपने देखी है। जो बड़ा वाला माला होता है, उस माले में आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, बिल्कुल किनारे थे। तो जितने किनारे अशोक चौधरी उस फ्रेम में नजर आए, क्या असल तस्वीर भी वही है? पार्टी में किनारा कर दिए गए हैं क्या? आज अशोक चौधरी पर बात इसलिए, और देखिए, अशोक चौधरी, बिहार में चुनाव है, कई मीटिंग हो रही है, कई बैठकें हो रही हैं, मुख्यमंत्री आवास में हो रही है, जेडीयू दफ्तर में भी हो रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, दिल्ली में भी हो रही है। लेकिन अशोक चौधरी अगर किसी किसी तस्वीर की बात छोड़ दे, तो अशोक चौधरी इस फ्रेम से बिल्कुल गायब है। उनकी सक्रियता वैसी नहीं दिख रही है जैसे कि एक नीतीश कुमार के करीबी मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के तौर पर उनकी सक्रियता रही है, और जितना एक्टिव कह लें या ओवर एक्टिव अशोक चौधरी रहा करते थे, तो वो सब कुछ नहीं दिख रहा है। और इसी से फिर ये कयासबाजी शुरू हुई है, इसी से फिर ये चर्चा शुरू हुई है कि अशोक चौधरी क्या किनारे लगा दिए गए हैं।
और आज हमने कहा कि हम लोग थोड़ा दूर से देखते हैं, लेकिन जो लोग करीब से देख रहे हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं कि अशोक चौधरी किनारे लगा दिए गए हैं। दरअसल आज बातचीत हो रही थी, जेडीयू के बड़े नेता रहे, अब तो आज उन्होंने जेडीयू छोड़ दी, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, शाहबाद के इलाके से आते हैं, दिनारा विधानसभा सीट से विधायक भी रहे हैं जय कुमार सिंह। और चूंकि दिनारा की विधानसभा सीट चली गई आरएलएम के खाते में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में, तो उन्होंने पार्टी छोड़ी, उनके साथ कई और लोगों ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, तो उनसे बात हो रही थी। तो बातचीत के दौरान 11 सेकंड का उनका एक बयान है और उन्होंने कहा कि भाई जब से प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर आरोप लगाए हैं, अशोक चौधरी नेपथ्य में नजर आ रहे हैं। तो क्या अशोक चौधरी को वाकई नेपथ्य में धकेल दिया गया है? राजनीति बहुत निर्मम होती है और राजनीति की निर्ममता का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कोई कभी ये नहीं सोच सकता था कि आरसीपी सिंह जेडीयू में किनारे लगा दिए जाएंगे, और इतने किनारे लगा दिए जाएंगे तो उनके पास जेडीयू छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। और राजनीतिक इतिहास के पन्ने जब आप टटोलेंगे, उसको पलटेंगे, तो आपको कई आरसीपी सिंह नजर आएंगे, कई आडवाणी नजर आएंगे। तो क्या अशोक चौधरी का हश्र भी यही हो गया है, या हश्र ऐसा होना शुरू हो गया है? अशोक चौधरी आरसीपी बनने की राह पर हैं। देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अब तो जेडीयू छोड़ने वाले जय कुमार सिंह भी इसी तरह का दावा कर रहे हैं। जो घटनाक्रम आ रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी इसी तरह की कहानी कह रही है कि भाई ऐसा लगता है कि पहले और अब में अंतर तो है। तो अशोक चौधरी का क्या होगा, ये आगे देखना होगा। विधानसभा चुनाव के पहले किनारे लगा दिए जाएंगे, या विधानसभा चुनाव के बाद किनारे लगाए जाएंगे, या फिर अशोक चौधरी अपनी नैया डूबने से बचा पाएंगे, अशोक चौधरी इसका डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी माहिर माने जाते हैं वो। तो ये सब चीज आगे देखना होगा, लेकिन अशोक चौधरी अभी राजनीतिक संकट में है, इसका इशारा, इसका संकेत लगातार मिल रहा है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक चौधरी जी इधर कोई दिख नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने जिस दिन से बयान दे दिया उस दिन से थोड़ा नेपथ्य में चले गए हैं। तो कितने लोग नेपथ्य में जाएंगे?